नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि बीएससी फाइनल ईयर के जो एग्जाम्स है वो भी स्टार्ट होने वाले हैं और उसमें जो फर्स्ट पेपर होने वाला है वो आपको होने वाला है अलजेब्रा मैथमेटिक्स का। तो कितने नंबर का पेपर होगा, कितने क्वेश्चन आएंगे, और आज की इस वीडियो में हम लोग आपको बताने वाले इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन, ओनली फॉर इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन। हर एक यूनिट से आपको 2 क्वेश्चन जैसे पेपर में आपको देखने को मिलते हैं वैसे आपको पेपर पैटर्न है वो प्रॉपर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो वीडियो कंप्लीट देखना है और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना। ये क्वेश्चन आपको मल्टी लैंग्वेज में देखने को मिलेंगे, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में। तो देखिए, सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि जो आपके मैथमेटिक्स में 3 पेपर होते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको पता है आपके मैथमेटिक्स में 3 पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर 40 नंबर का, सेकंड पेपर 40 नंबर का, थर्ड पेपर भी 40 नंबर का। टोटल 120 नंबर तो हो गए आपके क्वेश्चन पेपर के, प्लस 30 नंबर का प्रैक्टिकल। ऐसे करके आपके टोटल 150 नंबर का हो जाता है सिस्टम। तो चलिए, ये तो अपन ने प्रीवियस वीडियो में बता दिया था। टोटल आपके 10 क्वेश्चन आएंगे, हर एक यूनिट से आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और एक क्वेश्चन का जो वेटेज रहेगा वो रहेगा आपके 8 नंबर। तो टोटल ऐसे करके 40 नंबर का पेपर हो जाएगा। एक यूनिट से आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जिसमें से आपको एक क्वेश्चन करना है। तो चलिए, ये सब बातें अपने पहले हो चुकी हैं, अब अपन डायरेक्ट क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन फर्स्ट है, यूनिट से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यूनिट फर्स्ट है, यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। सबसे पहले आप फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, ये आपको एक कोई संक्रिया दे रखी है यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें आपको क्या दे रखा है कि यदि ए जी स्टार और ओ ए है वो इज इक्वल्स टू एन है तथा एम एक धनात्मक पूर्णांक है, तो ए एम बराबर में ई तभी होगा जब एम है वो एन का गुणज हो, अर्थात एम इज इक्वल्स टू एन क्यू, जहां क्यू सबसेट है किसमें, सॉरी, क्यू बिलोंग्स टू एन है, ठीक है। इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी भी देख सकते हैं यहाँ पे कि ए अगर आपका बिलोंग करता है ग्रुप जी है और एक ये स्टार दे रखा है, और यहाँ पे ओ ए बराबर में अगर एन है एंड एम इज ए नॉन नेगेटिव इंटीजर, देन ए एम इज इक्वल्स टू ई इफ एंड ओनली इफ एम इज ए मल्टीपल ऑफ एन, दैट इज एम इज इक्वल्स टू एन क्यू, वेयर क्यू बिलोंग्स टू एन। ये आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है और उसका फर्स्ट पार्ट है। क्योंकि मैंने आपको कल भी बताया था कि क्वेश्चन आपको वो 2 तरीके से देखने को मिल सकते हैं, या तो टोटल एक क्वेश्चन है वही 8 नंबर का मिल सकता है, पर ऐसे चांस कम बनते हैं क्योंकि जो क्वेश्चन है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होके आपको मिलेगा। 4-4 नंबर का मिल सकता है या फिर 6-2 का भी मिल सकता है, ठीक है। देखिए, आप इसी क्वेश्चन में सेकंड आपके पास है, प्रूव दैट एवरी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप हैज एग्जैक्टली 2 जनरेटर्स, यानी सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक जो अनंत आवर्तक समूह है उसके केवल और केवल 2 ही जनक होते हैं। यह आपकी थ्योरम है। ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन है यूनिट नंबर फर्स्ट का। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए आप, प्रूव दैट द सेट ए एन ऑफ ऑल इवन परम्यूटेशंस ऑफ डिग्री एन फॉर्म्स ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर फैक्टोरियल एन। ये है फैक्टोरियल एन अपॉन 2, ओके। इसने बोला है कि सिद्ध कीजिए कि सभी सम संयोजनों ए एन का जो समुच्चय है वो एक समूह बनाता है जिसका कोटि, मैं जो बोलूं जिसका ऑर्डर है वो फैक्टोरियल n बाई 2 होता है, ठीक है। बढ़ते अपन इसके बी पार्ट की ओर। इसका बी पार्ट है, उसमें आपको मैंने कल भी बताया था ये क्वेश्चन, ये बहुत बार आया हुआ है, लगभग 5 से 6 बार रिपीट है ये क्वेश्चन। तो इसको तो देख के जाना है, इसको मत छोड़ना आप। ये आपको सिग्मा की वैल्यू दे रखी है और रो की वैल्यू दे रखी है। आपको फाइंड आउट क्या करना है, रो सिग्मा और रो इनवर्स, ये आपको फाइंड आउट करना है इसके अंदर, ठीक है। इसकी आपको वैल्यू निकाल के दिखानी है, न्यूमेरिकल है, ये इंपोर्टेंट है। तो देखिए, मैंने बोला था एक यूनिट से आपको 2 क्वेश्चन, तो 2 क्वेश्चन बता दिए, फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन। अब अपन बात करते हैं यूनिट नंबर सेकंड की। तो यूनिट नंबर सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, स्टेट एंड प्रूव केले थ्योरम। केली प्रमेय है, उसको लिखिए और उसका सिद्ध कीजिए उसको, ठीक है। तो सबसे पहले उसका आपको स्टेटमेंट इसके अंदर लिखना है, देन आफ्टर आपको उसके अंदर सिद्ध करना है, इसको प्रूव करना है। इसी का सेकंड देखिए आप, सेकंड क्या आपके पास, सिद्ध कीजिए कि समरूपता का कोर एफ है वो जी से जी डैश में है, ठीक है, का एक साधारण उपसमूह होता है। प्रूव दैट द कर्नल ऑफ ए होमोमॉर्फिज्म एफ जो जी से जी डैश में बिलोंग करता है इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, ठीक है।
यूनिट नंबर सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट यूनिट नंबर सेकंड के नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो क्या है, कुछ आपके पास इस प्रकार है कि जी बाई एच है वो भागफल समूह का ज्ञात कीजिए जहां जी की वैल्यू दे रखी है और एच की वैल्यू आपको दे रखी है तथा संयोजन सारणी भी बनाइए। ऑल्सो ड्रॉ द कंपोजिशन टेबल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसके नेक्स्ट पार्ट में। इसका नेक्स्ट पार्ट अपने पास है स्टेट एंड प्रूव द फंडामेंटल होमोमॉर्फिज्म थ्योरम। मूलभूत समरूपता प्रमेय को लिखिए और उसे सिद्ध कीजिए। ये आपके पास यूनिट नंबर सेकंड के क्वेश्चन हो चुके हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं एक बार। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं यूनिट नंबर थर्ड में। बहुत से विद्यार्थियों की डिमांड आ रही थी कि एक यूनिट में सिर्फ 2 क्वेश्चन बताए जाए, तो उस बेसिस पर अपन ये वीडियो लेकर आए हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं अपन। यूनिट नंबर थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। प्रूव ए फाइनाइट कम्यूटेटिव रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर्स इज ए फील्ड। सिद्ध कीजिए कि शून्य गुणनखंडों से रहित एक सीमित अभाज्य जो विलय है, एक रिंग है, वो एक क्षेत्र होता है। ठीक है, आगे देखिए इसी क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो देखिए आप। सिद्ध कीजिए कि एस दे रखा है आपको कुछ इस प्रकार है, जिसमें जो ए आई है वो बिलोंग करता है किसमें, आर में, वो एक उप क्षेत्र है, न्यूमेरिकल एक छोटा सा। तो ये आपको प्रूव करना है इसके अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यूनिट नंबर थर्ड के सेकंड क्वेश्चन की ओर। प्रूव दैट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंटीग्रल डोमेन इज आइदर जीरो और ए प्राइम नंबर। सिद्ध कीजिए कि एक अभाज्य क्षेत्र का गुणधर्म या तो शून्य होता है या फिर एक अभाज्य संख्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, लेट आर बी ए रिंग। यदि आर मेरे पास एक वलय है तो सिद्ध कीजिए एन ए बराबर में ये होता है क्या, आर बिलोंग्स टू कैपिटल आर रियल नंबर में, और ए आर इज इक्वल्स टू आर ए, जहां आर है, आर का एक उपवलय भी है, वेयर ये जो आपको दे रखा है एन ए इज ए सबरिंग ऑफ आर। ओके, ये आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं यूनिट नंबर 4 में बात करते हैं अपन। यूनिट नंबर 4 देखिए आप। सबसे पहले अपने पास क्वेश्चन है प्रूव दैट ए फील्ड एफ इज ए वेक्टर स्पेस और एनी सब फील्ड एस जो कि सबसेट करता है किसमें, एफ में। सिद्ध कीजिए कि कोई भी क्षेत्र एफ उसके किसी उप क्षेत्र एस पर सदिश स्थान होता है। ये आपको इसमें प्रूव करना है। ओके, चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि डब्ल्यू डैश v3f एक उप सदिश स्थान है जहां पर आपको वैल्यू दे रखी है। ठीक है, ये आपको प्रूव करना है। प्रूव दैट डब्ल्यू डैश इज ए सब स्पेस ऑफ v3f। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने यूनिट नंबर 4 का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए कि दो उपसदिश स्थानों W1 और W2 का समायोजन तभी एक उपसदिश स्थान होगा जब एक दूसरे में समाहित हो। क्या बोला इसने कि प्रूव दैट द यूनियन ऑफ टू सब स्पेस W1 एंड W2 इज ए सब स्पेस इफ वन इज कंटेंट इन अदर। ठीक है, ये इसमें आपको प्रूफ करना है। नेक्स्ट इसी का पार्ट देखिए आप लोग इसमें देख रहे होंगे कि इसमें क्या हो रहा है, एक इसमें छोटा सा न्यूमेरिकल आ रहा है साथ में, या एक इसमें क्वेश्चन आ रहा है सोल्व करने के लिए और एक इसमें थ्योरम आ रही है। तो ऐसे पूछा जाएगा आपको भी। तो साथ साथ जैसे ये क्वेश्चन दिए हुए हैं तो ये उसी बेसिस पे दिए हुए हैं जैसा आपका क्वेश्चन पेपर आता है। सिद्ध कीजिए कि उपरोक्त समीकरणों का हल है वो समुच्चय S है वो V3R का एक उपसदिश स्थान है। ये आपको 2 इक्वेशन दी हुई है और इससे आपको ये चीज प्रूव करनी है। ओके, नेक्स्ट देखिए यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 में फर्स्ट क्वेश्चन देखिए सबसे पहले आप। S और T, यदि S और T है वो VF के एक उपसदिश स्थान है तो सिद्ध कीजिए। इफ S एंड T आर सब स्पेसेस ऑफ VF देन शो दैट। फर्स्ट आपको क्या प्रूव करना है कि S प्लस T है वो भी एक सब स्पेस होगा V का, और सेकंड आपको प्रूव क्या करना है कि S प्लस T के इक्वल कुछ ये वैल्यू आएगी। ठीक है, इसका बी पार्ट देखिए आप।
इसका बी पार्ट आपके पास है, प्रूव दैट सब स्पेस स्पेंड बाई एस, एस की वैल्यू आपको दे रखी है v1 और v2 किसके अंदर, समुच्चय के अंदर, है ना, और w की वैल्यू दे रखी है v2 और v3 आर द सेम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास है, सिद्ध कीजिए कि सदिशों का एक समुच्चय रेखीय आश्रित होता है यदि कोई एक सदिश अन्य पूर्ववर्तियों का रेखीय समायोजन हो। ए सेट ऑफ वेक्टर्स v1 से vn तक इज लीनियरली डिपेंडेंट इफ सम vk इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ इट्स प्रीसीडर्स, है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप इसका बी पार्ट देखिए आप। बी पार्ट में क्या बता रखा आपको कि सिद्ध कीजिए कि s इज इक्वल्स टू, आपको s दे रखा है जो कि v3r का एक आधार है, और इसी में एक पार्ट और दे रखा है। जैसे अब ये क्वेश्चन आपके पास है, अगर ये क्वेश्चन आपको 8 नंबर में पूछता है तो ये किस प्रकार से पूछा जाएगा, जैसे 4 नंबर में दे दिया, 2 नंबर में दे दिया और 2 नंबर में ये दे दिया, इस प्रकार है ये। यदि x1 x2 और x3 एक आधार है तो सिद्ध कीजिए x1 प्लस x2 x1 प्लस x2 x3 प्लस में x3 भी एक आधार है। इसमें आपको एक प्रूव करवाने वाला पूछ लिया और 2 सिंपल क्वेश्चन पूछ लिए, यानी एक थ्योरम होगी और 2 सिंपल क्वेश्चन पूछ लिए। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। हम लोगों ने जैसा आप लोगों ने बोला कि भाई 1 मिनट से 2 क्वेश्चन ही हमें चाहिए, तो उस प्रकार से हम लोगों ने पेपर भी रेडी कर दिया है, गेस्ट पेपर। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करो ताकि वो लोग भी हमारे साथ जुड़ सके और इन लोगों को भी एग्जाम में कुछ प्रॉफिट हो सके, कुछ लाभ हो सके, उन लोगों को भी क्वेश्चन प्रोवाइड हो सके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।